डियर स्टूडेंट्स, नवोदय विद्यालय संगठन जवाहर नवोदय विद्यालयों में एडमिशन के लिए 6 क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने जा रहा है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है। यह एग्ज़ाम 29 अप्रैल 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। समय है 11:30 AM से 1:30 PM तक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर OMR शीट पर देने होंगे। स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम में टोटल 80 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। यानी यह एग्ज़ाम पेपर 100 मार्क्स का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है। इस सेक्शन में फिगर्स एंड डायग्राम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो दूसरा सेक्शन है यह अरिथमेटिक टेस्ट होगा। अरिथमेटिक टेस्ट होगा, यहाँ पर 20 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, यानी एक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा? 1.25 मार्क्स। और जो तीसरा सेक्शन है यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट भाषा परीक्षण। इसके अंतर्गत कुल 4 पैसेज दिए जाएंगे और प्रत्येक पैसेज से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 20 क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, जबकि फर्स्ट सेक्शन के लिए 50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे। 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वह 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। यह है कंपोजिशन ऑफ टेस्ट। अब हम लोग नेचर ऑफ क्वेश्चंस या प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस पर बात करते हैं। तो इस प्रकार नेचर ऑफ टेस्ट की बात करें तो सेक्शन 1 अभी मैंने बताया था कि यह मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉन वर्बल होंगे, अर्थात फिगर्स एंड डायग्राम से रिलेटेड होंगे। दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स हैविंग 4 क्वेश्चंस ईच। यानी ये जो सेक्शन है यह 10 पार्ट में विभाजित है और प्रत्येक पार्ट्स में 4 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन के लिए यानी ईच क्वेश्चंस हैव 1.25 मार्क्स। अब एक एक पार्ट पर बात करते हैं। अब देखिए, पहले सेक्शन के पार्ट 1 में ऑड मैन आउट, यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 4 क्वेश्चंस होंगे 1 से लेकर के 4 तक। ऑड मैन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर हमें ऐसे फिगर्स को सिलेक्ट करना होगा आंसर के रूप में जो शेष 3 से भिन्न हो। यहाँ पर देखिए, ये जो पहला फिगर है इसमें एंगल बन रहा है और ये एक लाइन इसी के साथ लगी हुई है। बी में भी जो एंगल अपर साइड बन रहा है और इसके साथ ही एक लाइन लगी हुई है। सी में भी एंगल बन रहा है जो, और इसी के साथ ही लाइन है। जबकि डी में जो एंगल बन रहा है इसी के पास में ही लाइन नहीं है, जबकि इससे अलग है। और इस प्रकार से
हम देखते हैं कि इन तीनों फिगर से ऑड है ये डी नंबर वाला फिगर, इसलिए ये डी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार के 4 क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए पार्ट सेकंड फिगर मैचिंग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस फिगर मैचिंग से जुड़े होंगे, रिलेटेड होंगे। और जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि देखिए इसी प्रकार की सेम आकृति जो आंसर दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से हमें देखना है कि इसी प्रकार की सेम आकृति कौन सी है। अब देखिए ए, क्या ए इससे मिल रहा है? नहीं। बी देखिए, बी भी नहीं टैली कर रहा है। सी देखिए, सी टैली कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो क्वेश्चंस में फिगर दिया गया होगा उसको देख करके जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, इनमें से मैच करके करेक्ट ऑप्शन चूज करके उसका आंसर OMR शीट में देना है। अब पार्ट थर्ड की ओर चलते हैं। पार्ट थर्ड पैटर्न कॉम्प्लीशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम फिगर होगा उसमें कुछ मिसिंग होगा और मिसिंग में ही जो आंसर दिए जाएंगे ए बी सी डी, उनमें से राइट ऑप्शन चूज करके उसे फिट करना होगा। उसे देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही तरीके से फिट हो जा रहा है। तो देखिए ए बी सी एंड डी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये है प्रॉब्लम फिगर। यहाँ पर ये मिसिंग है। देखिए कौन सा इसमें फिट हो जाएगा? ये तो होगा नहीं। बी देखिए, बी को अगर यहाँ पर सेट करते हैं तो ये यहाँ सेट हो जाएगा। इसके बाद जो लाइंस बनाई गई हैं, डिवाइड किया गया है, ये बी सेट हो रहा है। लेकिन दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा और डी भी इसके साथ सेट नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा वह बी होगा। पार्ट 4 ये फिगर सीरीज से जुड़ा है और यहाँ पर देखना है कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। इसके बाद देखिए ये x 0 फिर x है तो इसका अगला स्टेप यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं कि ऑप्शन सी सही है। डी की ओर बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंसर पहले ही मिल गया। तो यहाँ पर सी, इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा? ये सी वाला यहाँ पर सेट कर देना है। पेपर के फर्स्ट सेक्शन का जो 5वां पार्ट होगा, यहाँ पर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है और यहाँ पर एक बॉक्स ब्लैंक रखा गया है। अब हमें आंसर की ओर बढ़ कर के ये देखना है, इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है कि इसका अगला स्टेप क्या होगा, यानी इस बॉक्स में कौन सा फिगर सेट हो जाएगा। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, शेप इसका कैसा है? ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये तो ट्रायंगल शेप में है नहीं, ये नहीं होगा। ये पूरी तरीके से खाली ट्रायंगल है, ये भी नहीं होगा। ये भी ट्रायंगल शेप में नहीं है। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन इसका बी सही होगा और इसका अगला स्टेप बी हो जाएगा, यानी ट्रायंगल यहाँ पर ये वाला सेट हो जाएगा। अब 6 पार्ट जो है देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पार्ट 6 है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और फिगर्स ट्रायंगल, स्क्वायर या सर्कल शेप में होंगे। कोई एक फिगर दे दिया जाएगा जो कि इनकम्प्लीट होगा और आंसर में से, यानी जो ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी, इनमें से कोई एक ऐसा फिगर सेलेक्ट करना है जो उस इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट कर दे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस। यहाँ पर जो प्रॉब्लम फिगर है ये इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये चूज करना है कि कौन सा फिगर इसे कंप्लीट कर देता है। देखिए ए चेक कर लीजिए, बी सी डी। मुझे लगता है बी सी एंड डी तो पूरी तरीके से अलग प्रकार के फिगर्स बने हुए हैं जो इसे
पूर्ण नहीं कर सकते। ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इस प्रॉब्लम फिगर को कंप्लीट कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस प्रकार के क्वेश्चंस सेक्शन फर्स्ट के पार्ट 6 में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो पेपर में सेक्शन फर्स्ट होगा इसका पार्ट 7 मिरर इमेजिंग से रिलेटेड होगा। मिरर इमेजिंग से जुड़े 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25, 26, 27, 28 नंबर के क्वेश्चन मिरर इमेजिंग से जुड़े होंगे। देखिए प्रॉब्लम बॉक्स में TBAT लिखा गया है और इसे जब हम शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करना है। तो इसके पहले मैं बता दूं कि अल्फ़ाबेट में 11 वर्ड ऐसे होते हैं, AHIMOSTUVWX। ये ऐसे 11 वर्ड्स हैं जिन्हें यदि हम मिरर में देखेंगे तब भी ये सीधा ही दिखेंगे। इस प्रकार से अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें सभी वर्ड्स, सभी जो अल्फ़ाबेट हैं वे सीधा ही लिखे गए हैं। टी के जस्ट साइड में ए है, लेकिन यदि हम इसे मिरर में देखेंगे तो यह सही आंसर नहीं होगा। बी की ओर देखते हैं तो इसमें भी सीधा ही ऑप्शन लिखे गए हैं और सी ऑप्शन में ए अल्फ़ाबेट उल्टा लिखा गया है या उल्टा बनाया गया है, जबकि ए मिरर में देखने पर सीधा ही दिखता है। और डी ऑप्शन जो है यहां पर देखिए, यहां पर टी के जस्ट साइड में बी है और बी उल्टा बना हुआ है, यानी जब हम डी फिगर को मिरर में देखेंगे तो यह सेम इसी प्रकार से दिखेगा, सेम उसी प्रकार से दिखेगा जैसा कि ये जो क्वेश्चंस में फिगर बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से मिरर इमेजिंग वाले सवाल सॉल्व करने हैं। पार्ट 8 पंच्ड होल पैटर्न से जुड़ा होगा और पार्ट 9 स्पेस विजुअलाइजेशन, यहाँ पर 33 से लेकर 36 नंबर तक के क्वेश्चंस स्पेस विजुअलाइजेशन से होंगे, जबकि पार्ट 10 एम्बेडेड फिगर्स से जुड़ा होगा। यानी जो पार्ट 10 में क्वेश्चंस होंगे वह एम्बेडेड फिगर से होंगे। एम्बेडेड फिगर्स का मतलब होता है हिडन फिगर्स। जो प्रॉब्लम फिगर होगा वह जो आंसर दिए जाएंगे उन्हीं में शामिल होगा, उन्हीं में छिपा हुआ हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस सेक्शन फर्स्ट में पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस हैं और इनके लिए 50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और टाइम है 60 मिनट। केवल सेक्शन फर्स्ट के लिए 60 मिनट टाइम निर्धारित किया गया है। पेपर 2 घंटे का होगा, इसके लिए बीच में किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग सेक्शन सेकंड की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, बुकलेट में जो सेक्शन सेकंड होगा वह अर्थमेटिक टेस्ट से जुड़ा होगा। ये जो 15 टॉपिक्स दिए गए हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे न्यूमेरिक सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशंस एंड होल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डेसिमल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल्स, जो फ्रैक्शंस दी जाएंगी उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एक्सेट्रा, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अप्रॉक्सीमेशन से जुड़े भी क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम से जुड़े भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से दिए गए जो 15 टॉपिक्स हैं यहाँ से सेक्शन सेकंड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं और इनके लिए 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और जो सेक्शन थर्ड है वह लैंग्वेज टेस्ट से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि यहाँ पर 4 पैसे दिए जाएंगे और प्रत्येक पैसे से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या होगी 20, जिनके लिए 25 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो ये रहा नेचर ऑफ टेस्ट पेपर,
ए नेचर ऑफ क्वेश्चंस। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।